Brought to you by Techno Camon 30 series. लोकसभा चुनाव के मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी। अब परिणाम 4 जून को आना है। परिणाम क्या रहेंगे रतलाम संसदीय क्षेत्र के, इस बारे में हमारे साथ शहर के कुछ सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करेंगे कि वो किस पार्टी को की जीत बता रहे हैं, किस पार्टी की हार बता रहे हैं और क्या कारण है, क्या फैक्टर है उनके इसके पीछे। क्या नाम है आपका? नरेंद्र जोशी। जोशी जी, आप बताएंगे कि इस संसदीय क्षेत्र में क्या सिनेरियो है और क्या क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है? देखिए, छिंदवाड़ा के बाद कांग्रेस को सबसे ज़्यादा आस जो है वो रतलाम लोकसभा से है और चलते चुनाव में एक हद तक ये ठीक भी लग भी रहा था कि ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। इस बार चुनाव कांग्रेस ने बहुत अच्छे तरीके से लड़ा भी है और स्थानीय मुद्दों पे लड़ा, एक तरीके से घेराबंदी करने में ठीक। लेकिन आंकड़ों के गणित पे जब हम जाते हैं तो रतलाम शहर और रतलाम ग्रामीण, यहाँ से जो बीजेपी का बड़ा वोट बैंक है, बड़ी लीड है, मुझे नहीं लग रहा कि उसमें कोई सेंध लग पाई है। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर कांग्रेस के लिए कोई बहुत ज़्यादा राहत की उम्मीद नहीं। कांग्रेस की जीत आप बता रहे हैं, तो कांग्रेस जीत के आधार क्या, फैक्टर क्या रहेंगे? नहीं, मैं कांग्रेस की जीत नहीं बता रहा हूँ। मेरा कहना ये है कि रतलाम शहर और ग्रामीण में जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट था, एक बड़ी लीड, उसमें कांग्रेस सेंध नहीं लगा पाई है मेरे मुझे। और अगर यहाँ सेंध नहीं लग पाई है तो परिणाम फिर वो 2019 जैसे दिखते हैं। हाँ मुकेश जी, आप बताएंगे कि क्या लग रहा है आपको, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है और उनके हार जीत के आधार क्या है, फैक्टर क्या है? नतीजे तो 4 जून को आएंगे, लेकिन फिलहाल जो अटकलें लग रही है और इस सीट का जो अगर अपन इतिहास देखें तो अभी तो यहाँ का सिक्का खड़ा है, कोई भी जीत सकता है, क्योंकि ये सीट परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट रही है और वर्तमान में 2 चुनाव में यहाँ से बीजेपी जीती भी है और रतलाम शहर और रतलाम ग्रामीण भारतीय जनता पार्टी का बड़ा गढ़ भी है। तो भारतीय जनता पार्टी उसके प्रति आशावान है कि वहाँ से उसे बड़ी लीड मिलेगी। लेकिन बाकी के जो क्षेत्र है इस लोकसभा के, उसमें आप अलीराजपुर का जोबट और थांदला कांग्रेस के लिए अच्छी लीड ले सकते हैं। रतलाम ज़िले में सेलाना ऐसा है जहाँ पे कांग्रेस लीड लेती है, तो ये समीकरण यहाँ कौन कितने वोटों की लीड लेता है उस पर ही ये जीत तय होगी कि कांग्रेस जीतेगी या भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो फिलहाल इसको हम खड़ा सिक्का मान सकते हैं कि ऊँट किसी भी करवट बैठ सकता है। तुषार जी, आप बताएंगे कि क्या स्थिति है, कौन दोनों पार्टी जो मेन है कांग्रेस और बीजेपी, इनमें कौन ज़्यादा भारी है और कौन कम है और क्या आधार है इसके? रतलाम झाबुआ संसदीय सीट का जो चुनाव का पूरा दारोमदार है वो पिछले 2 लोकसभा चुनावों में रतलाम और रतलाम ग्रामीण के मतदाताओं पे केंद्रित हो चुका है। पहले ये हुआ करता था कि रतलाम शहर और ग्रामीण से बीजेपी को लीड कम मिला करती थी इन 2 चुनाव के पहले, लेकिन पिछले 2 लोकसभा चुनाव में रतलाम शहर और ग्रामीण से बीजेपी को इतनी भारी लीड मिलने लगी है कि वो बीजेपी के कैंडिडेट को जीत दिला देती है पूरी संसदीय सीट। और इस चुनाव में पिछले 2 लोकसभा चुनाव से भी ज़्यादा लीड भाजपा को मिलने का अनुमान है, क्योंकि अभी जस्ट जो विधानसभा चुनाव बीते हैं उसमें रतलाम शहर में भाजपा ने 60,000 की लीड ली है और ग्रामीण में भी बड़ी लीड है। तो ये माना जा रहा है कि रतलाम शहर और ग्रामीण से मिलाकर भाजपा 1 लाख के आसपास की लीड ले लेगी और इस लीड को पाटना झाबुआ ज़िले में कांग्रेस के लिए लगभग असंभव है, क्योंकि झाबुआ ज़िले की 5 संसदीय सीटों में ऐसी स्थिति है कि भाजपा और कांग्रेस बराबर स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में रतलाम ज़िले की जो लीड मिलने वाली है वो भाजपा के फेवर की है और इसलिए यहाँ भाजपा के पक्ष में ही जाता हुआ दिख रहा है परिणाम। इसके और क्या कांग्रेस के इतने कमज़ोर होने के कारण क्या आधार है? कांग्रेस के कमज़ोर होने का सीधे कारण है कि कांग्रेस का संगठन पिछले लंबे समय से कांग्रेस सत्ता में नहीं है, इसलिए कांग्रेस का संगठन पूरी तरह से समाप्त प्राय है। कांग्रेस में नेतृत्व का भी अभाव है और जिस तरीके से बीजेपी में ब्रांड नरेंद्र मोदी चल रहा है उसका इफेक्ट, चूँकि लोकसभा चुनाव है और मतदाता प्रधानमंत्री को चुनने के लिए वोट डाल रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा फैक्टर है। तो सारी चीज़ें मिला के बीजेपी के फेवर में पूरी तरह माहौल कर रहा है। सर, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, काफ़ी समय हो गया, आपने कई चुनाव देखे होंगे, क्या लग रहा है, क्या इस बार क्या है रतलाम संसदीय क्षेत्र में, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? रतलाम संसदीय क्षेत्र का जो मामला है पूरी तरह से खड़े सिक्के के समान है, क्योंकि यह चुनाव ऐसा है, 77 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें इंदिरा गांधी का कितना पूरा सारा देश में छाया हुआ था पूरा प्रभाव, इसी प्रकार से अभी मोदी जी का सारा देश में प्रभाव है।
लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है इस सरकार के सामने, एक तो सरकार विरोधी लहर है, भले लोग माने नहीं माने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वर्सेस जनता के बीच चुनाव है, क्योंकि कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है, यह महसूस भी हो रहा है। और जितने कांग्रेसी नेता भाजपा में आए वो भाजपा को कितना लाभ दे पाएंगे, और भाजपा के कर्मठ जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भाजपा के पक्ष में कितना काम उन्होंने किया, वह भी इस चुनाव में पूरा सामने आएगा। और मैं तो ये कहता हूँ भाजपा ही भाजपा के लिए चुनौती है। रतलाम संसदीय क्षेत्र का क्या कहेंगे आप? वही रतलाम संसदीय क्षेत्र का ही बता रहा हूँ। हाँ। उसमें यही स्थिति पूरी जो सामने से दिख रहा है मामला, उसमें क्या है कि कांग्रेस से भले ताकत नहीं लगा, लेकिन जनता का समर्थन भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ बहुत ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि एक कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो काफ़ी चर्चित है, कई चुनाव उन्होंने लड़ चुके हैं, लेकिन जो बीजेपी का प्रत्याशी बिल्कुल नया उम्मीदवार है, उसे एक तो मोदी जी का सहारा और दूसरे भाजपा कार्यकर्ताओं का सहारा उससे बेहतर नहीं पार कराएगा। और विशेषकर जैसा कहा गया है कि रतलाम शहर और रतलाम ग्रामीण में भाजपा को कितनी लीड मिलती है, और उसी लीड पे यह चुनाव का दारोमदार टिका हुआ है, क्योंकि झाबुआ की और अलीराजपुर की जितनी सीटें हैं, जितनी विधानसभाएं, उनमें कांग्रेस का जोर ज़्यादा दिखने में आया है और ये सुनने में भी आया है। और भाजपा जिसे जीती हुई सीट मान रही है, वहीं कांग्रेस भी मान रही कि झाबुआ जो है चुनाव हम जीतेंगे। सिक्का किस तरफ जा सकता है? कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जनता का जो इस बार चुनाव में जनता ने कोई अपना रुझान नहीं बताया कि हम किसको वोट देंगे, लेकिन जो युवा नव मतदाता जिसके सहारे भारतीय जनता पार्टी है, और नव मतदाता भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इसलिए है कि रोज़गार मिल नहीं रहा है, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा फैली हुई है, महंगाई है। रोज़ देखो कि 2-3 जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं, उसका कारण है बेरोज़गारी और महंगाई जो है चरम पर है। कई दंपत्ति आपस में लड़ रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, युवा आत्महत्या कर रहे हैं। उसका कारण क्या है? बेरोज़गारी बहुत बड़ा मुद्दा है, चाहे कोई सरकार माने नहीं माने, लेकिन ये सरकार को मानना पड़ेगा कि बेरोज़गारी, अगर रोज़गार लोगों को नहीं दिया तो ये जो बेरोज़गारी, लोगों की हत्या का, आत्महत्या का जितने मामले बन रहे बढ़ते जाएंगे, और ये इसका असर सीधे सीधे रूलिंग पार्टी पर पड़ने वाला है। जी, आप बताएं क्या स्थिति लग रही है आपको यहाँ से? कांग्रेस और बीजेपी कैंडिडेट दोनों में से क्या लग रहा है? अगर हम ये तुलना करें पिछले चुनाव की, तो एक लहर नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में होने के बावजूद कांतिलाल भूरिया ही एकमात्र ऐसे उम्मीदवार थे जो 1 लाख से कम मतों से हारे थे 29 सीटों में। उसके बाद के जो इन 5 वर्षों के समीकरण है, जिसके अंदर आपने देखे कि जिस तरीके से महंगाई हो, बेरोजगारी हो, महिलाओं के अत्याचार का मैटर हो, और सरकार ने जो जनता से वादे करे उस पर खरा नहीं उतरना, ये बहुत बड़े मुद्दे जनता के बीच में है। और उसके बाद जो अभी विधानसभा चुनाव है, इसके अंदर जो आप पार्टी लड़ी है जेएस के सहयोग से, उसने भी कम से कम 1,40,000 मतों के आसपास प्राप्त करे। तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच हार का जो अंतर है वो 90,000 ही होता है। ऐसे में वो कितने वोट ले जाते हैं इस आधार पर रहेगा, और बहुत ही कड़ा मुकाबला है। इसमें कोई ये ताकत से नहीं कह सकता है कि कौन इस चुनाव में जीतेगा। रजू भाई, आप भी युवा जर्नलिस्ट हैं, यहाँ काफ़ी समय से पत्रकारिता, लोकसभा चुनाव भी कवरेज किया है। क्या लग रहा है किस पार्टी का उम्मीदवार जीत सकता है, और अगर वो जीत, जो पार्टी का आप बताएंगे उसके जीत के आधार क्या है? देखिए, जीत के लिए यदि एनालिसिस यदि करें तो पूरे भारत की बात कर लूँगा। पहले भारत में इन सभी जितने भी नेता लोग हैं, इन सभी के विपक्षों के मुकाबले तो दूर हो ही जाएंगे, क्योंकि कश्मीर में भी मतलब कि मतदान प्रतिशत अधिक रहा, बंगाल में रहा, कर्नाटक में रहा, जहाँ रूलिंग पार्टी कांग्रेस अगेंस्ट है, वहाँ पे भी मतदान ज़्यादा हो निश्चित कहीं ना कहीं देश में है। और रतलाम की यदि लोकसभा की बात करें अपन, तो कांग्रेस की जो लोकसभा सीटें हैं उसको ज़्यादा इस पर वो ज़्यादा वोट प्रतिशत ज़्यादा नहीं कर पाएंगी। जो उनकी लीड है, जिसको कहेंगे कि लीड ज़्यादा ये कवर कर नहीं पाएंगे, जो मतलब कि परंपरागत सीट जो भाजपा की है, जैसे रतलाम शहर है और रतलाम ग्रामीण है, ये इतना मतदान यहाँ पे अधिक हुआ है कि निश्चित इनकी जो अन्य जगह जो कांग्रेस को लीड मिलेगी उसको पूरा कर लेंगे। और दूसरी बात, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आप वोटिंग परसेंटेज मानते हैं कि कांग्रेस की एक परंपरागत सेलाना है, तो वहाँ पर भी लपक के सेंधबाजी हुई है, जिसकी वजह से ये निश्चित कांग्रेस को कह सकते हैं कि नुकसान उठाना पड़ेगा। और उसकी वजह से आप मान लीजिए कि 50,000 से अधिक मतों से यहाँ पे संसदीय क्षेत्र से लोकसभा प्रत्याशी जीतेंगे। ये थे रतलाम के पत्रकार जिन्होंने अपना रुझान बताया है किस तरफ कौन सी पार्टी जीतेगी और कौन सा सब पूरा विचार अपने व्यक्त किए हैं। लेकिन परिणाम जो है वो 4 जून को ही पता चलेंगे।
विजय मीणा, MP तक रतलाम।